उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी का यूपी के ग्रेटर नोएडा में दौरा था और वहां किसानों ने योगी के आने से पहले ही ऐसा हंगामा किया कि प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। नमस्कार, मेरा नाम है ईशा नेगी। महाराज जी बिल्कुल जोरों शोरों से दलित से लेकर गुज्जर तक को खुश करने में लगे हुए हैं, क्योंकि अगले साल चुनाव है और भाई चुनाव में इनको खुश करना बेहद जरूरी है। लेकिन योगी की इस कोशिश की हवा निकल गई, क्योंकि किसानों ने भी योगी का स्वागत सड़कों पर उतरकर किया। योगी जी ग्रेटर नोएडा पहुंचते उससे पहले ही किसानों ने उनका स्वागत के लिए ऐसा माहौल बनाया था कि योगी जी की रेड कारपेट को उन्होंने धरना स्थल बना दिया था। किसानों की मांग थी कि 2007 से किसानों का जमीन अधिग्रहण के बाद से उनको 10% प्लॉट अभी तक नहीं मिला है और भी बहुत कुछ उनकी मांगे थी। और इसी विरोध में योगी के आने से पहले ही किसानों का जत्था सड़कों पर बैठ गया और जमकर योगी जी के खिलाफ नारेबाजी की। सबसे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद बताते हैं कि योगी जी जब ग्रेटर नोएडा पहुंचे तो गुज्जर समाज ने भी बीजेपी के खिलाफ कैसे नारेबाजी की। तो सबसे पहले आप योगी जी का जो किसानों ने विरोध किया, ये वीडियो देखिए। हमारी कोई लात मारेगा और हम चुप बैठ जाएंगे, ये कभी संभव हो नहीं सकता। सरकार की हो तो टकराना जरूरी है, अगर तुम करते हो तो नजर आना जरूरी है। तो कुछ इस तरह किसानों ने योगी जी का स्वागत किया और बिल्कुल डट गए कि योगी जी आएंगे तो उनसे बात करके ही वो जाएंगे। बल्कि ना सिर्फ किसानों ने, ग्रेटर नोएडा पहुंचने से पहले ही गुज्जर समाज ने भी जमकर हंगामा किया और जमकर बवाल काटा। गुज्जर समाज के लोग बीजेपी के ऑफिस के बाहर खड़े हो गए और बीजेपी सांसद, बीजेपी विधायक के खिलाफ उन्होंने जमकर नारेबाजी की। साथ ही कहा कि भाई ऐसा तो नहीं है ना कि वो वोट मांगने नहीं आएंगे, वोट मांगने तो आओगे ही ना। जब वोट मांगने आओगे तब तुमको बताएंगे। आपको सबसे पहले ये वीडियो दिखाते हैं। नजारे जीत के आधी तो वोट लेना बस, आधी जी, तो इस तरह बीजेपी सांसद और बीजेपी विधायक गायब हो गए जब लोगों ने विरोध करने की बात कही। लेकिन किसानों की दोस्तों, जो अभी हमने आपको वीडियो दिखाई, वो किसान रास्ते से नहीं हटे और वहीं बैठकर उन्होंने जमकर नारेबाजी की, क्योंकि महाराज जी को वहां से भाग जाने की बहुत बुरी आदत है। हमेशा भाग जाते हैं, इसलिए ग्रेटर नोएडा में वो किसानों से मिले ही नहीं। और उसके बाद जब योगी जी अमरोहा पहुंचे दौरे के लिए, तो योगी जी ने उससे पहले ही पुलिस वालों को हड़का दिया था कि भाई हमारे कार्यक्रम में कोई गुस्ताखी नहीं मिलनी चाहिए। तो फिर क्या यूपी पुलिस को 2 मिनट लगता है महाराज जी के इशारों में चलने में, और फिर क्या चल गए उनके इशारों पर। इसलिए महाराज जी के आने से पहले ही आधे से ज्यादा किसानों को घरों में ही नजरबंद करवा दिया गया। और सिर्फ इस बार ही नहीं, बल्कि कई बार योगी जी यूपी के शहरों को दौरा करते हैं तो किस तरह से वो किसानों को नजरबंद कर देते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। दरअसल हर दौरे में उनके कोई ना कोई नजरबंद हो जाता है। ये किसान हुए और ये किसानों को इसलिए नजरबंद किया गया क्योंकि योगी जी को ये खबर पहुंच गई थी कि किसान जो है वो अमरोहा में काले झंडे लेकर पहुंचने वाले हैं और योगी जी के खिलाफ नारेबाजी करने वाले हैं। बस क्या था कि योगी जी के सुनकर पसीने छूट गए और उन्होंने उनको नजरबंद करने का ऐलान कर दिया। अब अगर ऐसा होता तो भरे मंच पर योगी जी को किसानों का गुस्सा झेलने की हिम्मत चाहिए होती ना, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए योगी जी ने इससे पहले ही ये किया कि उनको नजरबंद कर दिया। जी हाँ, योगी जी ने किसानों को नजरबंद कर दिया और घरों में, ताकि कोई भी किसान उनसे सवाल जवाब ना कर पाए। इतना ही नहीं, इन किसानों के साथ ही समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी उन्होंने नजरबंद कर दिया। मैं बिल्कुल भी इस बात को समझ नहीं पा रही हूँ और मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि भाई शेर की तरह दहाड़ कर योगी जी की आवाज़ मासूमों की तरह बंद हो जाती है, या यूँ कहें कि योगी जी को जनता के उन सवालों से बहुत डर लगता है जिनके जवाब योगी जी पढ़कर ना दे पाए। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि एक मीडिया इंटरव्यू में जो योगी जी किसानों के लिए दलाल जैसे भद्दे शब्द का प्रयोग करते हुए किसान को कहते हैं कि किसान खुश है, लेकिन किसानों के नाम पर दलाली करने वाले खुश नहीं हैं। तो महाराज जी वही खुश किसान आपसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन आपने क्या किया? आपने तो उन्हें नजरबंद करवा दिया।
क्या ये सही है? तो दोस्तों, अगर ये सही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर। क्या सच में योगी जी को, महाराज जी को ये करना शोभा देता है? क्या सच में योगी जी को ये करना संभव था? तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।